देखो आज हम स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट और टाइम फंक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट एंड टाइम का जो डेटा होता है उसको मैनेज करने के काम में आता है। एक होता है डेट एंड टाइम, एक होता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन डेट और टाइम को मैनेज करते हैं, और जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होते हैं वो कैलकुलेशन के काम में आते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक का जो सम है, काउंट है, मैक्स है, मिनिमम है, वो क्या है ना। वो हम इसके बाद सीखेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि डेट एंड टाइम के फंक्शन किस नेचर के से काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन हम किस जगह पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कैलेंडर फंक्शन। आओ कैलेंडर देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लेते हैं एक टेबल। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। कैलेंडर स्टार्ट डेट हमने लिखा। आइए अभी इसको बोलते हैं कैलेंडर। ठीक है। अब कैलेंडर में हम एक डेट डालते हैं स्टार्टिंग वाली और एक डेट डालते हैं एंड वाली। तो स्टार्टिंग डेट हमने जैसे डाला 1/1/2024। और मैंने आपको बताया है कि नंबर के अलावा और कुछ भी हम डालेंगे तो वो डबल कोट के अंदर आएगा। जैसे टेक्स्ट होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, टाइम होता है, तो वो डबल कोट में आता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और एंड डेट में हमने डाला 31/12/2024 और हमने एंटर प्रेस किया। तो ये एक नई टेबल क्रिएट हो गई। हम यहाँ गए थे न्यू टेबल पे, न्यू टेबल पे, और हमने ये फंक्शन लिखा था वहाँ पे। तो आप देखोगे इस पे क्लिक किया, यहाँ से जाके इसको शॉर्ट डेट बना दिया, टाइम हटा देते हैं। तो 1/1/2024 से लेके 31/12/2024 तक का इसने एक कैलेंडर बना दिया। ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है, मतलब ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट होता है और यूनिक होता है। इसमें कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बट ये हमने जो बनाया ये एक नॉर्मल कैलेंडर बना दिया है एग्जाम्पल के लिए। बट हमारा जो डेटा है, जैसे हम रो डेटा पे अगर काम करते हैं, तो रो डेटा में आप देखोगे हमारी जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 25 दिसंबर 2022 पे। ठीक है, बीच में इसमें डुप्लीकेट एंट्री भी हो सकती है डुप्लीकेट एंट्री। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो हम उस हर बार डेटा में जा जाके उसकी मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट तो चेक नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन सीखा था मिन मिनिमम। तो मिनिमम में हम क्या लेंगे, रो डेटा की डेट। तो इससे क्या करेगा वो, जो सबसे पहली डेट है वो निकाल देगा, चाहे वो कोई सी भी है। अभी तो हमें पता है ना 1 जनवरी, बट उस टाइम पे ना पता हो तो तब हम ये काम यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्स। मैक्स में रो डेटा की ये क्या निकालेगा, मैक्सिमम डेट, लास्ट डेट। तो हम एक कैलेंडर बना रहे हैं पहली डेट से मैक्सिमम डेट तक। ये हम तब यूज करते हैं जैसे हमारे पास डेटा है और डेटा में डुप्लीकेट एंट्री आए, तो उस टाइम पे ये काम आता है
कैलेंडर से हम डेट उठाते हैं, वहां से ना उठा के। अब जब हम कैलेंडर बना लेंगे, है ना, तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे टेबल में एक ऑप्शन दिखाई देगा, मार्क एज डेट टेबल। मार्क एज डेट टेबल, डेट, इसको ओके सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो ये, यहाँ पे आप देखो, डेट कैलेंडर बन गया ये। अब ये पावर बीआई की नजरों में एक कैलेंडर बन गया है, डेट। अब हम जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कैलेंडर एग्जाम्पल और ये रो डेट एग्जाम्पल। हम इन दोनों का, डेट का, दोनों का रिलेशन बना देंगे। हमने पढ़ा था रिलेशन बनाना। ये रिलेशन बना है 1 to 1। इससे हमें क्या पता चला कि रो डेटा में जो डेट डली हुई है वो यूनिक है, उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं आई है। ठीक है, अभी हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, इनको यूज करना हम आगे वाले फंक्शनों में सीखेंगे, जिनको हम बोलते हैं टाइम इंटेलिजेंस। एक होता है कैलेंडर ऑटो। देखो, कैलेंडर ऑटो न्यू टेबल बनाने से पहले हम एक डेटा तो हमने इसमें डाल रखा है, जो कि 1 जनवरी 2021 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक का है। ठीक है, एक डेटा हम और डाल देते हैं इसमें, कंट्रोल D। ठीक है, एक डेटा हम ये भी ले लेते हैं। तो होम में जाएंगे, गेट डेटा, एक्सेल, यहाँ से हमने लिया ये वाला डेटा, इसको ओपन किया, जिसकी हमने अभी डेट चेंज किया है। शीट 1, इसको यहाँ से देख लेते हैं, डेटा हमारा वही है ना, नहीं ये तो 2021 का डेटा आ गया। इसका नाम चेंज कर देते हैं ना, रो डेटा 1। अभी भी 2021 का डेटा दिखा रहा है ये। एक बार लोड करके देखते हैं।
2013, अच्छा। एक सेकंड, इसमें तीनों सीटों में डेटा है। हमने सीट 3 में चेंज किया है और हमने डेटा ले लिया सीट 1 से, इसलिए वो। अब हमने वो सीटें ही खत्म कर दी। अब आ गया। हम्म, ठीक है जी, ये हमारी डेट आ गई, शॉर्ट डेट इस तरह से। तो अब हमारे पास दो टेबल में डेटा है। एक में 2013, 2013, 14 और 15, 3 साल का डेटा है। और एक में 2 साल का डेटा, 21 और 22 का, 21 और 22 का। अब हम जाते हैं न्यू टेबल पे। कैलेंडर ऑटो एग्जाम्पल, जाता है कैलेंडर ऑटो। और इसको हम, इसमें कुछ नहीं डालते, ऐसे ही इसको चला देते हैं। तो आप देखोगे इसको, ये कैलेंडर हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2013 से, 1/1/2013 से, क्योंकि हमारे एक सीट में 1/1/2013 से स्टार्ट है। 2013, 14, 15। अच्छा, इसके हिसाब से बना दिया। रो डेटा पे क्लिक करके न्यू टेबल बनाते हैं। ये 2013, 14 और 15, यानी कि इस वाली जो सीट 1 का डेटा है उसके हिसाब से बना रहा है। पहले क्या करता था, 2013, 14, 15 का तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तक का बना देगा। क्योंकि हमारे डेटा में लास्ट डेट 22 की है ना, 25 दिसंबर 2022। वो 1 जनवरी 2013 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक का कैलेंडर बना देगा। और टेबल ही अपने आप ही उठा रहा है। अभी ये सिर्फ लास्ट वर्ड में जो हमने टेबल लिया है सीट 3, उसी उसी का डेटा उठा रहा है। ये तो हमारे किसी काम का है नहीं है। वैसे भी हम कैलेंडर जो बनाते हैं ना, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे हमने ये देखा कैलेंडर एग्जाम्पल, इसमें हमने बनाया डेटा 2021 और 2022 का। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल में उस टाइम जो हमने ये दिया है रो डेटा, टेबल का नाम, इसमें डेटा 2021 और 2022 का ही है। डेट,
देखो डेट कैसे काम करता है। जैसे हमारे पास ये डेट है, हम यहाँ पे जाते हैं, न्यू कॉलम, डेट, डेट के अंदर मांगेगा ईयर, हमने यहाँ पे ईयर लिखा, किसका, ये कौन, क्या नाम है इसका, कैलेंडर की डेट का। ठीक है, तो ये इसका ईयर निकाल देगा। हमने डाला मंथ, किसका, कैलेंडर डेट का, मंथ, डे, तो ये तो अभी वैसे ही आएगी डेट जैसी यहाँ पे है। बट अगर हम यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी 3 इयर्स ऐड कर दिया, तो 2021 के बाद 2024 शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। अगर हम मंथ डालना चाहे तो मंथ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया 6 मंथ, तो देखो एक है ना, इसको 6 बना देगा, 7। हाँ, और इसको हम यहाँ पे मान लो हमने 5 दिन भी ऐड किए, तो 1 तारीख को 6 तारीख बना देगा। और अगर अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे अभी हमारे पास और भी होते हैं ना, ये डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। पहले इनके एग्जांपल देखते हैं, तभी ये इसको रहने देते हैं। ईयर, और ईयर में हमने क्या लिखा, कैलेंडर की डेट। तो इसने निकाल दिया इसकी ईयर, न्यू कॉलम, मंथ, मंथ, मंथ के अंदर हमने क्या लिखा, कैलेंडर की डेट, तो ये इसका मंथ निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला डे, किसका, कैलेंडर की डेट, तो ये डे निकाल देगा। ठीक है, अब एक न्यू कॉलम लेते हैं, और यहाँ पे हम बनाते हैं डेट न्यू, डेट, डेट में हमने क्या ले लिया, कैलेंडर का ईयर, ईयर मांग रहा है ना, तो ईयर हमने यहाँ से उठा लिया। मंथ में हमने उठा लिया कैलेंडर का मंथ। ठीक है, और डे में हमने उठा लिया कैलेंडर का डे। एंटर प्रेस किया, तो ये इस तरह से इसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। और एक हमने और बनाया था, ये कैलेंडर फोटो। न्यू कॉलम लेते हैं, देखो एक तो हमने अभी देखा ना, डे फंक्शन, तो ये इनका डे निकाल के दिखा रहे हैं, निकाला ना डे। और यही काम हम, एक और फंक्शन है हमारे पास,
फॉर्मेट, तो फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। हमने लिखा फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर वैल्यू, वैल्यू में हमने क्या डाल दिया, डेट, और डेट को कन्वर्ट करना है हमें डी डी डी। 2 बार डी लिखेंगे तो ऐसे आएगा 010203। 3 बार लिखेंगे तो नाम दिखाएगा शॉर्ट फॉर्म में, और 4 बार लिखेंगे तो पूरा नाम दिखाएगा। पूरा नाम दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे एम डाल दिया तो ये इसका मंथ निकाल के दिखाएगा, ठीक। और यहाँ पे वाई डाल दिया तो ईयर निकाल के दिखाएगा। निकाल रहा है। तो ये हमने डेट देखा, हमने ईयर देखा, मंथ देखा, और हमने डे देखा।